इजिप्ट यानी फिरौनों की ज़मीन, एक ऐसी ज़मीन जहां हज़ारों शर्मनाक कहानियां दफन हैं, जहां मिस्र में हज़ारों साल पहले किए जा चुके तामीरी कारनामे आज के साइंस को हैरान कर देती है। वहीं इसी मिस्र के शहजादों की अय्याशियां और यहाँ की शहजादियों की शर्मनाक कहानियां भी तारीख का हिस्सा है। इतिहास में ये पक्के सबूत के साथ मिलता है कि मिस्र के बादशाहों का अपनी बहनों के साथ जिस्मानी संबंध बनाना और उनके साथ शादियां करना एक आम बात थी। आज की वीडियो में हम एक ऐसी शहजादी का जिक्र करेंगे जिसे मिस्र के तारीख की सबसे बदनसीब औरत कहा जाता है। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इस शहजादी का नाम अंक-सेनामून था। मिस्र के इतिहास में ये मिलता है कि अंक-सेनामून की शादी न सिर्फ उसके अपने सगे भाई के साथ कर दी गई, बल्कि इसी शहजादी को उसके सगे बाप और उसके नाना तक ने अपनी हवस का निशाना बनाया। ऐसी शर्मनाक बात ना तो इससे पहले कभी हुई थी और ना ही इसके बाद ऐसी घटना का जिक्र मिलता है। दोस्तों, तूतनखामेन के बारे में तो सभी जानते हैं, लेकिन इसकी बहन अंक-सेनामून के बारे में बहुत कम लोगों को ही मालूम है। प्राचीन मिस्र और वहाँ के फिरौनों के बारे में उनकी कब्र में बने नक्शों से मालूम होता है। अंक-सेनामून इजिप्ट के 18वें शाही खानदान की शहजादी थी, जिसकी पैदाइश 1350 ईसा पूर्व बताई जाती है। शहजादी अंक-सेनामून का बाप, जिसका नाम आखन आतन था, वो एक बड़ा ही मजहबी फिरौन था। आखन आतन से पहले मिस्र में बहुत से देवताओं की पूजा की जाती थी, जिनमें रा, जाइरस, हारस और आमन शामिल थे। लेकिन राजा बनने के बाद आखन आतन ने इन तमाम देवताओं की इबादत पर पाबंदी लगा दी और केवल सूरज की पूजा करने का हुक्म जारी कर दिया। उस जमाने में सूरज को आतन देवता कहा जाता था, इसलिए उसने खुद अपना नाम बदलकर आखन आतन रख लिया, जिसके माने सूरज का बंदा होता है। आखन आतन ने ही मिस्र की राजधानी थेबीस से बदलकर अमरना कर दिया। शहजादी अंक-सेनामून इसी आखन आतन की तीसरी बेटी थी, जबकि अंक-सेनामून के दो बड़ी बहनों के नाम मेरितातेन और मेकीतातेन बताए जाते हैं। अंक-सेनामून समेत इन तीनों शहजादियों के अपने बाप के साथ जिस्मानी ताल्लुक थे। इनमें से मेकीतातेन अपने बच्चे यानी आखन आतन के बच्चे की पैदाइश के दौरान मर गई। आखन आतन के मौत के कुछ अरसे के बाद जब तूतनखामेन बादशाह बना तो अंक-सेनामून की शादी उसके साथ कर दी गई। उस समय तूतनखामेन की उम्र 9 साल थी और अंक-सेनामून उम्र में उससे कुछ ही बड़ी थी। आपको बता दें कि तूतनखामेन भी आखन आतन का बेटा यानी कि अंक-सेनामून का सगा भाई था। उस जमाने में फिरौनों को सूरज का अवतार कहा जाता था और शाही खून को सलामत रखने के लिए शहजादों और शहजादियों की शादी आपस में ही कर दी जाती थी। हालांकि इन शादियों का नतीजा ये होता कि इनकी औलादें माजूर पैदा होती। तूतनखामेन, जो खुद भाई बहन के जिस्मानी ताल्लुक का नतीजा था, वो पैदाइशी तौर पर कमज़ोर था और एक पैर से अपाहिज था। शादी के 10 सालों तक अंक-सेनामून और तूतनखामेन ने कामयाबी के साथ हुक्मरानी की। इन दोनों ने अपने बाप के उन फैसलों को भी वापस ले लिया जिससे उनकी आवाम में गुस्सा था। तूतनखामेन ने सूरज की इबादत बंद करवा दी और चांद समेत बाकी देवता के इबादत की इजाज़त दे दी। इन दोनों की शादी से इस जोड़े को 2 बेटियां भी हुई, लेकिन दोनों माँ के पेट में ही मर चुकी थी। इन दोनों बेटियों की ममियाँ तूतनखामेन के कब्र से बरामद हो चुकी है। इन दोनों की शाही जिंदगी बिल्कुल ठीक चल रही थी कि अचानक 18 साल की उम्र में तूतनखामेन की मौत हो गई। तूतनखामेन के बाद अंक-सेनामून तख्त की अकेली वारिस बच गई, लेकिन अंक-सेनामून का नाना, जिसका नाम अय्या था और वो शाही वजीर था, अब उसने अपनी नवासी अंक-सेनामून पर दबाव बनाना शुरू किया कि वो उसके साथ शादी कर ले ताकि वो मिस्र का नया फिरौन बन सके। उस दौर के एक खत के जरिए मालूम हुआ कि मिस्र की मल्लिका ने हित्तियों से मदद मांगी। ये खत मल्लिका ने हित्तियों के राजा सेप्युलोमा को लिखा, जिसमें उसने सेप्युलोमा से मदद मांगी कि वो अपने एक बेटे की शादी अंक-सेनामून से कर दे ताकि अंक-सेनामून अपने नाना अय्या की हवस से बच जाए। खत मिलने के बाद सेप्युलोमा ने अपना एक बेटा, जिसका नाम ज़नैका था, उसे अंक-सेनामून से शादी करने के लिए रवाना कर दिया, लेकिन वो रास्ते में ही मारा गया। उम्मीद की जा रही है कि इसके कत्ल के पीछे भी अय्या का ही हाथ था। आखिरकार अय्या ने जबरदस्ती अंक-सेनामून के साथ शादी कर ली और मिस्र का राजा बन गया। फिरौनों के कब्र पर मिले नक्शों के अलावा एक अंगूठी पर भी अय्या और अंक-सेनामून का नाम बतौर शौहर बीवी लिखा हुआ मिला है। शादी के बाद अंक-सेनामून के साथ क्या हुआ, उसकी मौत कैसे हुई, इसका जिक्र नहीं मिलता।
تاریخ دانوں کا ماننا ہے کہ شادی کے کچھ وقت بعد ہی انکسنامون کی موت ہو گئی تھی۔ ابھی تک انکسنامون کی قبر کی کھوج نہیں ہو پائی ہے، لیکن انکسنامون کی قبر ان قبروں میں سے ہے جس کی کھوج اب تک جاری ہے۔ مصر کے ویلی آف کنگز میں کچھ ایسی ممیز ملی ہیں جن کے بارے یہ کہا جاتا ہے کہ یہ انکسنامون کی ممی ہو سکتی ہے، لیکن یقینی طور پر کچھ بھی کہا نہیں جا سکتا۔ انکسنامون کے ممی کے بعد ہی یہ راز کھل سکتا ہے کہ اس کی موت کیسے ہوئی تھی۔ کیا وہ ایک عام موت مری تھی یا پھر وہ تخت و تاج کا نشانہ بنی؟ امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کریں، ویڈیو کو شیئر کریں، ساتھ ہی چینل کو سبسکرائب کر کے بغل والے بیل آئیکن پر بھی کلک کر لیں تاکہ آنے والے ہر ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملتی رہے۔